सच ही बोल रही हूँ कि भाई मेरी हाँ गलती हुई है, बाद में मैं मानूंगी मेरी गलती हुई है कि मैंने माइक उघाड़ने को मैंने ऐसे करके मैंने अपनी धोती हटाई है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी भाई, मैंने धोती हटाई है। मैं झूठ, देखो झूठ बोलना चाहिए बात है जो अपना परिवार ना माने। मैं यूट्यूब परिवार है, अपना परिवार मानू। अगर तुम्हें अपनी चरित्र दिखाती तो मैं तुम्हें कितने दिन की कहाँ पहुंच जाती, पर आग लगा इसी चीज में। इज्जत एक को दिखाइए, एक को दिखाएंगे सदा। अगर जो हम हमारे भारत में महिला की गई पहचान है कि हमारे भारत जैसी महिला और इंसान कहीं मिलेगा ना दुनिया में, मगर हमारे भारत के कुछ लोगों की ना सोच बदल गई है। पहले जैसे ना है कि एक दूसरे को बहन बेटी ना समझ रहे, अपनी चाची ताई ना समझ रहे सब। मैंने पहले ही कहा था ना पपीता कि ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए, तो तू पिस गई ना। तुझे पहले ही वार्न कर दिया गया था, लेकिन तू बाज नहीं आई। तू अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आई। और हाँ, आज तू मान गई कि अपनी इज्जत नीलाम करके यूट्यूब पर फेम हासिल किया जा सकता है, जैसे कि भगोड़ी फेम हासिल कर रही और कह रही इज्जत एक ही को दी जाती है। बिल्कुल सही कहा तूने। तो तेरे लिए ये वाली सोच है, तू अपने लिए ये सोच रखती है, तो भगोड़ी को ये बात क्यों नहीं तुम लोग समझाते हो कि इज्जत एक ही को दी जाती है, जो कि हैदर भाई की वो इज्जत थी। तुम लोगों ने उसे क्यों बैठा लिया अपने घर में? अपने पे पड़ी तो तुम अभी बोलने के लिए आ गई हो, यूट्यूब पे पढ़ करके बातें कर रही हो। और अगर भारत की महिला चरित्रहीन नहीं होती, यानी कि तू कह रही कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, यानी कैरेक्टर लूज नहीं है, तो तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? सीमा को अपने घर पे जगह क्यों दी? उसे इस प्लेटफॉर्म पे नंगा नाच करने की इजाजत क्यों दिया? तुम लोगों ने यूट्यूब पर क्या समझकर ये सारे काम करने की इजाजत दी? मतलब तुम लोग कैरेक्टर के अच्छे हो तो फिर ये सब काम क्यों करने दिया? सीमा को इज्जत से रखना थी ना। प्लीज और सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए। बहुत सावन का महीना बहुत खुशियां लाया है हमारे लिए। बहुत जल्द सारी बातें आप सबसे शेयर करेंगे हम लोग। कुछ चीज़ें हैं जो बताई हैं, कुछ चीज़ें अभी नहीं बताई, बट समय आने पे सब कुछ बताएंगे। समय आने दीजिए। बट सावन का महीना मेरे लिए ढेर सारी खुशियां लाया है। देख, तेरी खुशी का अंदाजा तो हम सब लगा सकते हैं, तू किस बात पे खुश है। हमें थोड़े थोड़े तो अंदाजा हो चुका है। जो सावन का महीना तेरे लिए खुशियां लेकर आया है, वो खुशियों के बारे में भी हमें पता है। जो NCPCR की जो रिपोर्ट बनकर गई है, मैं नाम सही ले रही हूँ पता नहीं अगर ले रही हूँ, खैर जो रिपोर्ट बनकर तैयार करके गई है, उस रिपोर्ट में थोड़े हमें गड़बड़ नजर आ रही है। उसी गड़बड़ को लेकर ये खुशी है। मैं बताती हूँ, जो रिपोर्ट्स NCPCR की तैयार करके जो भेजी गई है, वो इसके फेवर में आने वाली है। मतलब कि इसे लगता है, इस खुशफहमी में है, जो रिपोर्ट्स बनाकर भेजी गई है वो हमारे ही फेवर में है। गड़बड़ इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो रिपोर्ट तैयार करके भेजी गई है उसमें कुछ गेम किया गया है, जिस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड नजर आ रही है। अब पापा प्रसाद बांटने जा रहे हैं। कुछ जो घर पे वो खाएंगे, कुछ बाहर बांटेंगे। हमारी पूजा खत्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और हमारे प्यारे पंडित जी फेमस हो चुके हैं, हमारे पंडित जी भी हमारे साथ साथ। तो प्रसाद पूजा हमारी खत्म हो चुकी है। भोजन करेंगे, प्रसाद वगैरह खाएंगे। आप सबके आगे भी शेयर करेंगे वीडियो, तो वीडियो के साथ बने रहेंगे। ये है पतिदेव, फिर पसीने में भर गए। ये रही जेठानी। जय श्री राम। है कथा सावन की, तुम भी जरूर कराना सब यूट्यूब फैमिली। जी बहुत ज्यादा धुआं धुआं, पूरे घर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, धुआं धुआं दिख रहा है। तो बहुत अच्छा लगा, पूजा करके मन शांत हो गया। हमने प्रार्थना भी करी। तो ठीक है जी, वीडियो के साथ बने रहिए। OMG, ये फेमस हो गई हैं। आप सबको पता है ना, फेमस हो गई हैं। फेमस का मतलब पता है ना आप सबको? मतलब ये बड़ी खुशफहमी में चल रही है कि ये फेमस हो गई हैं। फेमस उसको कहा जाता है ना जिसके अच्छे किरदार और कैरेक्टर या कोई ऐसे गुण और क्या कहते हैं, क्या पर्सनैलिटी होती है या फिर कुछ ऐसा उनमें टैलेंट होता है जिसकी वजह से वो फेम हासिल कर लेते हैं। तो इसने किस टैलेंट के बेस पर फेम हासिल किया आप सबको तो पता ही होगा, अंदाज़ा ही है, बताने की क्या ज़रूरत है भाई। मुझे तो OMG सुनकर इसकी हंसा ही निकल जाता है। और ये छिपकली का मुंह आप चेक करें, इसके मुंह को देखते ही मेरी जो है ना हंसी नहीं रुकती है। खैर ये भी काफ़ी फेम हासिल कर चुकी है बकौल सीमा के सीमा फेमस हो चुकी है। अब सीमा के बाद पता है किसकी बारी है? छिपकली की बारी है। सीमा के बाद छिपकली भी फेम हासिल करेगी, और फेम हासिल करने का जो रास्ता तैयार किया है वो भी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। चलिए किसी ब्लॉग में आगे की वीडियो भी, आगे की न्यूज़ भी आप लोगों से, यानी कि आगे की इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी छिपकली के हवाले से। बिल्कुल भी आप लोग मेरे वीडियो को छोड़कर नहीं जाए कीजिएगा, बने रहिएगा। बहुत मज़े मज़े की न्यूज़ आगे मैं आप लोगों से शेयर करने वाली। और भी बहुत कुछ लाए, नारियल का पानी तो पीते रहते हैं कभी कभी, अच्छा लगता है। अच्छा ना भी लगे, हेल्थ थोड़ी सी ऐसे मतलब कमजोरी चल रही है, तबीयत डाउन चल रही है, थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है। तो इसलिए मीना जी मुझे बहुत केयर करते हैं। सिर्फ मैं मीना जी की नहीं करती, मीना जी भी मेरी बहुत केयर करते हैं।
और भी बहुत कुछ गाए, नारियल का पानी तो पीते रहते हैं कभी कभी, अच्छा लगता है। हालांकि पाकिस्तान में हम टीवी में देखा करते थे कि लोग इंडियन सीरियल चलते थे, सीरियल या इंडियन मूवीज चलती थी, नारियल पानी पीते थे। कैसा होता होगा नारियल पानी, कैसा होता होगा नारियल पानी? आज मैं खुद पी रही हूँ। आई एम सो लकी। ओए भगोड़ी, तुझे पाकिस्तान में नारियल पानी नहीं मिला, कैसी बात कर रही है? क्या अजीब अजीब बातें तू करती है, इतना झूठ। एक नारियल पानी को लेके भी तूने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। देख और सब बातों पे तो समझ आता है कि तू झूठी है, झूठ बोलती ही है। अब नारियल पानी को भी लेके तूने झूठ बोल दिया, पाकिस्तान में नारियल पानी नहीं मिलता और तूने कभी नारियल पानी नहीं पिया, तू इंडिया में नारियल पानी पी रही है। हद होती है सीमा, इतना भी झूठ क्या। और ये लप्पू क्या बहुत ख्याल कर रहा है तेरा थोड़ी ख्याल कर रहा है। तू ATM कार्ड है, तेरे ठुमके के लगाए हुए और वो पर्चियाँ काटता है ना, उसके पैसों के लिए तेरे साथ होता है। वो तेरा इतना ख्याल इसलिए करता है कि तू ATM कार्ड है उसके लिए, यानी पैसा बनाने वाली मशीन है तू। तो किसी खुश फहमी में है कि वो तेरा बहुत ख्याल रखता है। चल मान लिया तेरा बहुत ख्याल रखता है। अच्छा, उस लड़की का क्या जो जिम पे ये जाता है, जहाँ पे इसकी एक गर्लफ्रेंड है? जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये बहुत ही बिग एक इन्फॉर्मेशन है जो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। लप्पू की एक और गर्लफ्रेंड है जो निकल कर अभी सामने आ रही है। सामने तो नहीं आई, हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है, मतलब कि हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, हाथ लगी है कि लप्पू की एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो रहता है आजकल और जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करता है। बगल में ये भगोड़ी को दबाकर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये ATM मशीन है, पैसा बनाने वाली मशीन है, तो इसे इसलिए रखा हुआ है। इसको पता है कि आज नकल ये डिपोर्ट कर दी जाएगी या फिर इसे जेल होने वाली है। जेल तो खैर लप्पू तुझे भी वाली, तू किसी खुशफहमी में नहीं रहना। भले तूने गर्लफ्रेंड बना लिया है, धोखा दे सीमा को, या फिर सीमा को भी इस बात का पता होगा और सीमा भी इस बात को अच्छे से समझ रही होगी क्योंकि सीमा के भी तो काफ़ी चाटुकार है ना, यानी कि काफ़ी यार है। उसके सपोर्ट में सचिन का साथ देता है, तो फिर सीमा को भी तो साथ देना ही पड़ेगा ना अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो। खैर ये इन्फॉर्मेशन हम अपने व्यूवर्स से शेयर कर रहे हैं। बहुत बड़ी ये बिग इन्फॉर्मेशन है, यानी कि बिग न्यूज़ है। लप्पू की एक गर्लफ्रेंड है। बबीता तू तो कह रही थी हम चरित्रहीन नहीं होते, हम एक के साथ ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। चल ठीक है, ये औरतों के बारे में तूने कहा होगा, मर्दों के बारे में नहीं कहा था क्योंकि सचिन का तो किरदार कुछ और ही नजर आ रहा है। हम तो सीमा के किरदार पर उंगलियां उठाते रहे कि उसने जो किया गलत किया, और उंगलियां उठाते रहेंगे क्योंकि उसने कोई सही काम नहीं किया। लेकिन तूने अपने इंडिया के मर्दों के बारे में नहीं बताया था। वैसे तो चाटुकारों को देखते हुए हमें कुछ अंदाजा हो चुका था, सचिन के किरदार के बारे में भी हमें अंदाजा हो चुका है। इंडिया में ऐसे भी लोग मौजूद होते हैं, मतलब कि इस कैरेक्टर के कि किसी की बीवी को भी भगा के लिया और उसके बाद उसको ATM मशीन बना कर रखो और उससे फ़ायदा उठाते रहो, और उसके बाद जब नज़र आए कि उससे अब फ़ायदा नहीं मिलने वाला, आगे परेशानी आने वाली है, भगोड़ी चली जाएगी, तो तूने फिर एक गर्लफ्रेंड बना लिया। तो इस तरह के कैरेक्टर के लोग रहते हैं इंडिया में, और ये करती है बबीता कैरेक्टर की बात कि हम चरित्रहीन नहीं है। सिर्फ चरित्रहीन तो भगोड़ी है, मानते हैं भगोड़ी है और बिल्कुल है, कैरेक्टर लूज है वो। भगोड़ी तो अपने मतलब के लिए इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि क्या बताऊँ। सारी रिपोर्ट्स तो हमें मिल ही चुकी है और जो है वो वीडियो में नज़र आ ही जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए हम इन बच्चों को इस भगोड़ी के हवाले नहीं कर सकते। इसका ये किरदार है, ये कैरेक्टर, फैमिली का क्या कैरेक्टर है, तो उन बच्चों को क्या तरबियत मिलेगी, उसकी बेटियों को क्या तरबियत मिलेगी। तो लिहाजा जल्द से जल्द जो है बच्चे हैदर भाई के पास जाने चाहिए।